हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है आपका यहाँ पर 1 मार्च और 1 मार्च का जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं जो कि आपके 1 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो हमेशा की तरह आपको वन बाय वन यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर शुरुआत करेंगे। बस आई थिंक बस आपको क्या करना है, वीडियो शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, अन्यथा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल साधारण से पूछा गया था कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य का है। बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन था। नागालैंड का ये त्यौहार होता है, नागालैंड इसका राइट आंसर है। और अब ये पूछा जा सकता है आपसे कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और अगर ये पूछे कि 10 दिन मनाया जाता है, आपके कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी कौन सी जनजाति मनाती है, तो नागा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। नागालैंड त्यौहार का, आपका नागालैंड का जो त्यौहार है वो हॉर्नबिल है। 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक 10 दिनों के लिए मनाया जाता है नागा जनजाति के द्वारा। इसके साथ साथ आपको चाप चारकुट मिजोरम का और वांगला जो है मेघालय को, इनको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर त्यौहार पूछे गए हैं तो उत्तर पूर्वी राज्य में वहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, एक लुई नागानी आपसे भी लास्ट ईयर कई बार पूछा गया, लेकिन इस बार अभी नहीं पूछा गया। अगर आपसे लुई नागानी अगर त्यौहार अगर आपसे यहाँ पर पूछे तो आपका मणिपुर हो जाएगा। ये आपको आगे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर कथक का अर्थ आपसे पूछा गया था। पहले भी कई बार एग्जाम ये एसएससी में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। कथक आपको पता है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है, जिसका अर्थ होता है कथा कहना। कथक का अर्थ होता है कथा कहना, तो इसका आप कह सकते हैं कथावाचक भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ आपको ऑप्शन दिया होगा, यानी कथक का मतलब जो होता है वो कथावाचक होता है, कथा कहना इसका। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ये भी आपका पीवाईक्यू, ये भी आपका पीवाईक्यू। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीवाईक्यू से ना पूछा जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा था कि वेग का एसआई यूनिट क्या होता है, मात्रक पूछा गया था। देखिए, वेग हो या फिर चाल हो, दोनों का मतलब इतना ही होता है कि दूरी के आपका नीचे समय आ जाता है। दूरी का मात्रक आपको पता है मीटर होता है, और समय को आपको पता ही होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, दूरी का अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और वेग का भी आपका समान ही होता है, मीटर पर सेकेंड, और दूरी का भी वही होता है। लेकिन यही चीज़ अगर त्वरण की पूछ ले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा जब त्वरण का पूछा जाएगा। बल का आपको पता ही होगा, न्यूटन होता है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपकी बात करें कार का, आपका जूल होता है, आपको याद रखना है। दाब की बात करें, जो प्रेशर होता है वो होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल का आपका मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आपको सारे मात्रक भी दिमाग में रिवाइज कर लेने हैं अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है। तो अगर समवर्ती सूची की बात करें, आपसे अगर अनुच्छेद पूछा गया है या कुछ भी आपसे पूछा गया तो आपको याद रखना है, या शायद ये पूछा गया था कि किस अनुसूची में दिए गए हैं। देखिए, अगर अनुसूची की बात करें तो कुल 12 अनुसूची संविधान में दी गई हैं, और जो ये समवर्ती सूची है आपके, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया। अगर आपसे अनुसूची पूछ लिया जाए, 3 तरह की आपकी सूची होती है। एक तो राज्य सूची होती है, और उसके साथ में एक होती है संघ सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची के जो कानून होते हैं वो राज्य बनाता है, संघ सूची में संघ बनाता है, और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये अनुच्छेद 248 में दिया है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछा है 248, अनुसूची आपसे पूछा है तो 7वीं अनुसूची में तीनों, ये आपकी समवर्ती सूची, राज्य और संघ सूची की बात हुई है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्हें लिया कहाँ से गया, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये याद रखना है, देश भी पूछते हैं कि कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त के बारे में तो पता ही है कि 322 ईसा पूर्व में क्या किया, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी हुई थी। इससे पहले जो था नंद वंश था, मौर्य वंश के बाद में जो आया हुआ था वो शुंग वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी, और इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा गद्दी पर बैठा था मगध के, वो था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो बैठने वाला था वो 268 ईसा पूर्व में बैठा हुआ था, और वो था अशोक। अब सोचिए, बिंदुसार का जो
बेटा अशोक हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है यहाँ पर बेटा था वो बिंदुसार था। तो अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, पोता पूछा था। अशोक से रिलेटेड इतना याद रखना है कि 268 ईसा पूर्व में क्या है गद्दी पर बैठा, और 268 ईसा पूर्व में बैठा हुआ था, और इसके आपके जो है 7 साल बाद आपके 269 होगा, 269 ईसा पूर्व में बैठा हुआ था, और 261 ईसा पूर्व यानी कि 8 साल बाद जो है कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था। और उसमें क्या है उसके बाद इसने सारा कुछ त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इतनी चीजें अशोक से भी रिलेटेड आपको याद करके जरूर रखनी है। नेक्स्ट है आपकी कि 1990 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, या फिर आपसे ये पूछा गया हो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी और फिर शुरू नहीं हो पाई थी। देखिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक पंचवर्षीय का योजना वाला वीडियो है मैंने बनाया हुआ है, पूरा का पूरा वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं जाकर के चैनल पर सर्च कर सकते हैं एसएससी यहाँ पर जीडी एग्जाम एनालिसिस की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसी में ही मिल जाएगा। तो 1900 आपके 90 तक, तो आपकी 1900 आपकी बात करें 1985 से लेकर के 90 तक जो आपकी चली हुई थी ये 7वीं नंबर की आपकी थी, और 1990 से शुरू होनी थी 8वीं, लेकिन 1990 से 91 और फिर 91 से 92 ये 2 साल तक क्या था कि वार्षिक योजनाएं चली हुई थी, और फिर 1992 से आपकी चली हुई थी 8वीं। तो 1990 से आपकी 8वीं चलनी थी पंचवर्षीय योजना, लेकिन 2 वर्ष की वार्षिक योजनाएं आई 1991-92 तक, जो कि आर्थिक संकट के कारण थी, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, और 7वीं आपकी 1990 में समाप्त हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने वहां पर अच्छे से डिटेल से पूरा पंचवर्षीय योजना बताया। जिन लोगों को पंचवर्षीय योजना से डर लग रहा है जाकर के देख लो, सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन आपका पूछा था कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगर राष्ट्रीय खेल पूछना था तो भूटान का पूछ लेते, भारत का पूछ लेते, बांग्लादेश का पूछ लेते, इस नल्ला पाकिस्तान का ही पूछने को मिला हुआ था एसएससी को। बाय द वे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो हॉकी था। और भारत का भी अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल क्या होता है तो हॉकी अगर आपको दे दे तो हॉकी ही आपको टिक करना होता है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, अभी तक आधिकारिक इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बाकी पाकिस्तान का हॉकी है। अगर आपसे कभी भूटान का पूछ ले तो भूटान का था आपका तीरंदाजी, भूटान का तीरंदाजी था आपका। बांग्लादेश का पूछ ले तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कबड्डी है। फ्रांस का अगर आपसे पूछ ले तो फ्रांस का आपका फुटबॉल है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है सारे, क्योंकि अभी पूछा गया तो आगे भी इससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो लास्ट ईयर में आपके पीवाईक्यू हुए थे उन सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको पूरी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, या अभी तक जितने दिन एग्जाम हो गए हैं, क्योंकि कल के बाद से 3 दिन एग्जाम नहीं, तो आप चाहें तो इन जो आपके पिछले शिफ्टों की एक साथ मर्ज पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस किसी भी एग्जाम के लेना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। और ये आपकी प्रीवियस ईयर की आपकी जो यहाँ पर पीडीएफ है वो 25 रुपये में आपको मिल जाएगी, या अभी जितने आपकी शिफ्टें हो गई सभी का एक साथ लेंगे तो वो भी आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी आपको डेली बेसिस पर जो हमें अलग अलग पीडीएफ होती है वो तो आपको हम प्रोवाइड करा ही देते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से भी ले सकते हैं। बाकी जिन लोगों को चाहिए कि मैं कहीं नहीं भटकना एक साथ चाहिए तो वो लोग ले सकते हैं 25 रुपीज़ पे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे। मैंने ये 10 बार क्वेश्चन करवाया हुआ है प्रथम एशियाई खेल का। अगर मैं बताऊं प्रथम एशियाई खेल का करवाया हुआ है, और कई बार बताया कि 1952 में सबसे पहली बार प्रथम एशियाई खेल हुए थे, और वो भी हुए थे दिल्ली में। दिल्ली में इनका आयोजन किया गया 1951 में आपका हुआ था। और इसके बाद आपके 1982 में जो है दोबारा भारत में इनका आयोजन हुआ। ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि दूसरी बार जो एशियाई खेलों का आयोजन है वो भारत ने कब किया, 1982 में किया। 1900 आपका यहाँ पर क्या बात करें 1951 में जो पहली बार हुए थे वो दिल्ली में हुए थे। बाकी अगर आपसे राष्ट्रमंडल खेल पूछे कभी कि पहली बार कहाँ पर हुए, तो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे हैमिल्टन कनाडा में 1928 के आसपास, ये याद रखना है। बाकी 2018 का जो एशियाई खेल था वो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। उसके उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे, और जो समापन में थी वो रानी रामपाल थी। और रानी रामपाल के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि किस खेल से संबंधित है। जिनको याद होगा कमेंट में बता दो फटाक से। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर कथन से आया हुआ था कि तोताराम शर्मा और शिव कुमार शर्मा, आपको 2 कथन दिए हुए थे। और मान लीजिए तोताराम शर्मा को मैंने नहीं बताया, लेकिन शिव कुमार शर्मा के बारे में तो आपसे 10 बार बताया हुआ है। तोताराम शर्मा का संबंध है पखावत से, तो इनका संबंध पखावत से ही दिया हुआ था, ये पता था, वहाँ पर सामने दिया हुआ था। लेकिन शिव कुमार शर्मा के साथ में दिया हुआ था बांसुरी, और बांसुरी से आपको हम बता चुके हैं, बांसुरी से आपका यहाँ पर पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित होते हैं। शिव कुमार शर्मा
जो है वो संतूर वादक हैं, संतूर से इनका संबंध था। तो शिव कुमार शर्मा वाला जो कथन था वो यहाँ पर गलत था। बाकी पखावत से संबंध है तोताराम शर्मा का याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। देखें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इनकी अगर बात करें तो कई बार आपसे बता चुके हैं, कल भी मैंने 3 से 4 बार इस बात को बोला कि बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 5 होती है। वॉलीबॉल में बात करें 6 होती है। एक दिन आइस हॉकी का पूछा गया था, आइस हॉकी में भी 6 होते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा था। हैंडबॉल में आपसे पूछा गया था, हैंडबॉल का कल देखिए आपसे पूछा गया था 7 खिलाड़ी होते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट में बताई हैं, जो अगर आप थोड़ा ढंग से भी सुन रहे होंगे चीज़ों को, और अगर आप थोड़े एक्साइटेड हैं अपने एग्जाम के लिए और उससे रिलेटेड जाकर के थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्जाम जीके जीएस बिल्कुल बेहतर जाने वाला है। ऐसा ही आपका एग्जाम आ रहा है। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हैं, और आई थिंक आज सुबह मैं टेलीग्राम में क्विज भी करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जाकर के टेलीग्राम में आप देख सकते हैं, जाकर के ये मैंने क्विज में क्वेश्चन सुबह करवाया हुआ था। बाकी क्या है कि आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहां पर आपको डेली बेसिस पर चारों शिफ्टों की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। देखिए खुदाई खिदमतगार कई बार तो एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, लेकिन अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पर जो अब्दुल गफ्फार खान जो है, इन्होंने क्या करी हुई थी, इसकी स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने करी हुई थी 1929 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी अभी पूछा गया। बाकी एसएससी तो पीवाईक्यू है ही, ये सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। एक कुछ वैभव मोबाइल एप्लीकेशन से आपका फेलोशिप के बारे में आया हुआ था। ये क्या है कि जो फेलोशिप वगैरह है, ये आपके प्रौद्योगिकी हो गया आपका, उसके साथ साथ गणित हो गया, चिकित्सा हो गया, इन सभी से संबंधित यहाँ पर आपका एक फेलोशिप शुरू किया गया। तो यहाँ पर वैभव से रिलेटेड जो है आपका पूछा गया था। जिनका एग्जाम था वो लोग और भी बता सकते हैं। एक बॉम्बे प्लान को कुछ लेकर के आया हुआ था, वो भी आप बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका था जो है कि आपकी यहाँ पर जो गीता महालिक हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। ओडिसी नृत्य से राइट आंसर था गीता महालिक का। और ओडिसी आपको पता ही ओडिशा का नृत्य है, और ओडिशा से और जो लोग संबंधित हैं वो केलुचरण महापात्रा हैं, यानी कि महापात्रा वाले जो हैं वो सारे के सारे लोग उसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका बिहार की गरीबी से कुछ आया हुआ था कि बिहार की गरीबी दर वगैरह कितनी है। तो बिहार वैसे भी पता होगा कि जब गरीबी दर का आकलन होता है तो सबसे पहले आता है ऑलमोस्ट, तो लगभग 34 से 35% अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था उसकी गरीबी दर पूछी थी, तो आपका राइट आंसर था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर मिले हुए थे। और जैसा कि आपको बताया हुआ है कि आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जा सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह लेने के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। बाकी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर हम आपको टाइम से करवा देंगे।